भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज एक युग पुरुष युवाओं के लिए अमीर साहब छोड़ के गए। उनका दिन है उस कड़ी में राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री राम सर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। उसमें मंच पर विराजमान प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर, नौरंग जी, विक्रम जी, सभी अतिथियों को नमस्कार और सामने बैठे मेरे युवा साथियों को नमस्कार। विवेकानंद जी, देखो तो छोटी सी बात है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। आज हम क्यों याद कर रहे हैं विवेकानंद जी को? बताओ, कोई नहीं मेरे का खड़ा होकर बता दे ऐसा क्या काम किया जिसके कारण से आज हम भी आए, आप भी काफी देर से बैठे हो और स्कूलों में मनाया जा रहा है, देश में मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? कुछ याद है किसी को? कोई हाथ इधर से उधर से नहीं पता? विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा किसी ने? ये बताओ, किसने पढ़ा? नहीं पढ़ा। युवा को कहते हैं एक, देखो इंसान धरती पर आ रहा है और आने के बाद में छोटी सी उम्र में अगर अच्छा काम करके जाते हैं तो उसे हमेशा याद रखा जाता है। इसलिए उनकी उम्र बहुत कम थी। छोटी सी उम्र में 39 साल, लगभग 38 और 39 साल की उम्र थी उनकी, जब इस देश को, इस संसार को छोड़कर चलेंगे। और उस एक साल, मतलब 0 से लेकर 39 साल में कुछ साल तो आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो उसमें निकल गया होगा उनका। 18-20 साल उम्र में निकल गई पढ़ाई लिखाई में। और उसके बाद में जितने विचार हो इस भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में लेकर रहे, उसके कारण से उनको याद किया जाता है। जैसे अभी नौरंग जी ने कहा कि उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जीवन में आप पढ़ाई कर रहे हो, आज आप सब लोगों ने सोच रखा होगा, किसी ने अपना बता रखा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पटवारी बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे ग्राम सेवक बनना है, मुझे ठेकेदार बनना है, मुझे अच्छी गृहिणी बनना है, या और सफल उद्यमी बनना है। कोई भी मुझे जरूर बनेगा, ऐसा तो है नहीं सारे काम करेंगे। किसी को पार्टी अच्छी लगती है, वो अच्छा चित्रकार भी बन सकता है। किसी को क्या अच्छे लगते हैं, वो अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है। कोई पढ़ाई में होशियार है लेकिन
टिकता नहीं है, बैठ के पढ़ाई नहीं करता है, वो किधर का नहीं रहता है। टाइम मैनेजमेंट, टिक के पढ़ना, लक्ष्य तय करके अगर आप जीवन जियोगे तो कोई न कोई आप में से भी विवेकानंद बन जाएगा। ये आज आपको तय करके जाना है। हम लोग आते हैं, आपको भाषण भी दे रहे हैं, आपके गुरुजन भी आपको बता रहे हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य आज तय कर लो। लक्ष्य कैसे कि मुझे ये बनना है, और उस बनने के बीच में बाधाएं। जैसे एक बार विवेकानंद ने कहा था कि कोई आदमी अगर रस्सी पर चल रहा है, अगर उसको एहसास हो जाए कि मैं रस्सी पर चल रहा हूं तो तुरंत गिर जाता है। क्यों? कि उसको डर लगने लग जाता है कि मैं रस्सी पे चल रहा हूं, और जब भी उससे पहले कर रहा है तो आप जब मेहनत कर रहे हो तो आपने सोचना नहीं है कि उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं करेंगे। उस लक्ष्य को आप जरूर प्राप्त करेंगे अगर आपके मन में डर और भय नहीं आया तो। नेगेटिव थॉट आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। आप अगर ये सोच के चल रहे हो कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या अपनी सेवा में जाना है, या चित्रकार बनना है, साहित्यकार बनना है, तो आप लक्ष्य तक पहुंचने में आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर रोकेगा तो आपके अंदर का डर, ये तो बहुत बड़ा है। जो भी इंसान आता है हमें से ही अगर वो मेहनत करेगा तो बड़ा इंसान बनता है। तो आज की दिन की गोष्ठी का मतलब हमें आज ये तय करना है कि हम कोई न कोई अपने जीवन में लक्ष्य तय करके आज उठेंगे। उसके लिए पढ़ना पड़े तो पढ़ाई करेंगे, मेहनत करनी है तो मेहनत करेंगे। जीवन में अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। यही आज से सोच लो। ये जो छोटे बच्चे हैं इनको 10-4-5 साल बाद में समझ आएगी। आप बड़े हो, आप कोई 10th के स्टूडेंट होंगे, कोई 11th के होंगे, कोई 12th के होंगे, कोई 8th के होंगे, कोई 9th के होंगे, लेकिन उनको सबको पता है। तो धीरे धीरे आप हायर क्लास में जाओगे, हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे, और जब हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे तो एक डिग्री के बाद में जीवन जीने का उद्देश्य होना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग? तो आज से तय कर लो विवेकानंद जी की जयंती पे कि उन्होंने कहा आज से ही उठो, जागो और लक्ष्य तक प्राप्त नहीं करो तब तक रुकना नहीं है। अच्छे नंबर लेके आओगे, बढ़िया परसेंटेज लेके आओगे, अगली बार आपके एग्जाम है फरवरी में मैं आऊंगा। मैं कह रहा हूं आप सबको, जो बच्चा अच्छा नंबर लेके आएगा मेरी बात से, ऐसा नहीं है जिसके 90 आ रहे हैं 90 लेके आ रहा है, उसको नहीं, जिसने आज मेरी बात का 1, 2, 3 जितने भी बच्चे होंगे अपने परसेंटेज में अगर सुधार करेंगे तो मैं उनको सम्मानित करने जरूर आऊंगा। और आज हम इस महापुरुष की जयंती पर इकट्ठे हुए साला प्राणी को भी मैं बताना चाहिए और उनकी टीम सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए और बच्चों को अपने जीवन जीने का लक्ष्य भी पता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।